समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामये नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वर सद्गुरुं ब्रह्मविद्वर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल हम लोग देख रहे थे ये जो मधु और कैटभ, ये दो राक्षस भगवान के कानों से मल से निकले। ठीक है, इसका आध्यात्मिक रूप में देखें। मधु और कैटभ जो है वो राग और द्वेष, और राग द्वेष सुनकर के उत्पन्न होता है कानों से। मल माने जो मलोदोष है, तो कहीं हम किसी के साथ सुनते हैं किसी के बारे में तो राग और द्वेष होता है। तो ये मधु और कैटभ राग द्वेष प्रतीक है। कानों से उत्पन्न होने, जीवन में श्रवण से सुन करके उत्पन्न होता, ये हो गया अध्यात्म। अब कथा के दृष्टि से देखा कि मधु और कैटभ बहुत ही प्रबल तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया था, और वो किसी से भी मरने वाले नहीं जब तक अपनी इच्छा न हो। तो ब्रह्मा से युद्ध करने के लिए चाहे, ब्रह्मा ने स्तुति किया। जो स्तुति है वो हम लोग देखने वाले थे। एंड स्तुति में विष्णु कर्णो मलोद्भूत हंतुम ब्रह्मणमुद्यतौ स नाभि कमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। ब्रह्मा प्रजापति जो नाभि कमल में स्थित है, उनसे स्तुति किया। तो क्या स्तुति किया वो आप देख लीजिए वर्णन। अच्छा, क्यों स्तुति किया? उनके तीन प्रयोजन थे। एक प्रयोजन है भगवान विष्णु को जगाना। स्तुति किसको किया? ना योग माया तामसी शक्ति को, तो भगवान विष्णु को जगाना उनका स्तुति का प्रयोजन था। दूसरा स्तुति का प्रयोजन था कि वो माता जी को माने योग माया को प्रयोजन करके आप इनको मोहित कीजिए। जब तक ये मोहित नहीं होंगे, विष्णु भगवान जो वर मांगेंगे, या कथा में आएगी भगवान विष्णु बोलते तुम बड़े अच्छे युद्ध करते हो, तुम लोग 5000 साल तक युद्ध हुआ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तो योग माया, इन्होंने स्तुति किया था ब्रह्मा ने कि आप उनको मोहित कीजिए, तो माया योग माया मोहित कर देगी। क्या मोहित करेंगे देखेंगे उस समय। फिर तीसरा है भगवान विष्णु सात्विक है, स्थिति संपन्न, उनके अंदर मारने के लिए उद्यत करवाइए। आप तामसिक गुण हैं, आप मारने के लिए उद्यत करवाइए। तो ये उनका प्रयोजन था। तो जो देवी भक्त है, ये स्तुति आप प्रथम अध्याय में, जिनके पास किताब है, इस स्तुति को मैंने नहीं रखा, सब किताब है, प्रथम अध्याय में 73 श्लोक से लेकर के 87 श्लोक तक स्तुति है। कुछ मैं पढ़ लेता हूँ। त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं स्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। अर्थात हे देवी आप ही सब कुछ, आप स्वाहा है। स्वाहा जो शब्द है हम लोग हवन में यूज करते हैं, तो देवताओं को जो ऑफरिंग करने के जो मंत्र है वो स्वाहा। फिर जो स्वधा है वो पितृपुरुष के लिए जो ऑफरिंग करते हैं वो सब स्वधा। और जो बसटकार है वो भी देवताओं को ही ऑफर किया जाता है। स्वर जो है वो परमात्मा से ही एक जो शब्द निकला है वो स्वर के रूप में आता है। और स्वर तीन प्रकार है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वो आप ही है। सुधा माने अमृत, मात्रा माने ओंकार, जो मात्रा अ उ म आप ही है। आप ही संध्या है, दिन और रात के जो बीच स्थल है वो संध्या है। आप ही सावित्री है, आप ही महामाया है, विद्या है, मेधा है। मेधा माने वेद के धारण करने की शक्ति, कैपेसिटी टू ग्रास्प द सटल मीनिंग्स। स्मृति है जो मेमोरी। आप ही मोह है, डेल्यूजन वाला। भगवती, 6 प्रकार के जो गुण है। भग, ऐश्वर्य जिसे बोलते हैं, ऐश्वर्य, और आप ही सब कुछ है। क्या क्या है कि ऐश्वर्य है 1, वीर्य 2, फिर यश 3, श्री 4, ज्ञान 5 और वैराग्य 6। भगवान भी उसी शब्द से आया। 6 प्रकार के भगत, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान के लिए भी व्यवहार आता है और माता भगवती के लिए भी व्यवहार आता है। तो आप ही सब कुछ स्तुति करने के बाद लास्ट में क्या होता है देखिए। तो ऋषि कहते हैं सुनो, इस प्रकार के स्तुति किया और कहा कि प्रभु हे माँ, जब आपने सारा जगत को निद्रा के अधीन कर दिया है, सोपि निद्रा वशम नीतः, इस श्लोक मैंने लिखा है 84, इसको पढ़ते हैं 84 में, 84 श्लोक। सोपि निद्रा वशम नीतः स्तोतो कस्त्वां स्तोतो मिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहणम् अहमीशान एव च। सो अपि, हे प्रभु, आप जगत के निद्रा वशम नेता कस्तम, आपको कौन स्तुति कर सकता है। निद्रा के अधीन सबको कर दिया है, खुद विष्णु ही निद्रा के अधीन है। और विष्णु शरीरम ग्रहणम अहम ईशान एव च, विष्णु को भी तुमने शरीर को धारण किया है। जो देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में, इन 3 देवता में विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ, सात्विक ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत में भी तीनों देवों की परीक्षा के वर्णन है। तो ऋषियों ने चिंतन किया, भागवत में 10वें स्कंद के लास्ट में वर्णन, एक बड़ा मीटिंग किया, कॉन्फ्रेंस किया। उनके पास एक एजेंडा था। एक ने कहा कि हमने ये जो 3 देवता है, त्रिदेव की परीक्षा करेंगे, इसमें से श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा कि विष्णु कि शंकर। तो ज्यादातर शंकर के सन्यासी लोग है ना, शंकर के भक्त होते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम शंकर के पार्टी है, हम उनको मानते हैं। कुछ बच्चे कच्चे हैं वो विष्णु के लिए आ गए, ब्रह्मा के लिए कम लोग रहे। तो ऐसे ऋषि लोग सृष्टि का इतना इंटरेस्ट नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम लोगों के डिबेट चल रहा है,
कौन कहाँ चला जा रहा है। एक काम करते, एक किसी एक को डेलीगेट बनाते और परीक्षा करने के लिए भेजते। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा के जो डायरेक्ट पुत्र है, 10वें पुत्र में से ये एक है, उनको बुलाया। वो भी थे मीटिंग में। तो ना, हम आपको चयन करते हैं, आप परीक्षा करेंगे? जरूर। तो किसी ने भी नहीं पूछा कि व्हाट विल बी योर क्वेश्चन पेपर, आप परीक्षा कीजिए, वो आपके ऊपर है। भृगु का ठीक है, मैं जा रहा हूं। पहले ब्रह्मा के पास गए पिताजी। तो नियम के अनुसार पुत्र जब आते हैं, पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम नहीं किया और कहा कि बुढ़ा, सठिया गए, सृष्टि करते करते बुद्धि भी नष्ट हो गई है, ऐसे करके बोलने लगे। ब्रह्मा बहुत बिगड़े और मारने के लिए तैयार है। बस क्या कि बस, इट वॉज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ यू आर फेल, यू फेल। आगे अब रहे शंकर के पास। थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा डीप दिया, रखेट दिया। भाई होंगे वो शिवजी, और शिवजी पहले जन्म हुए, बाद में ये, इसलिए भाई। माता पार्वती भी थी और गोद में बैठी थी, वो सत्संग चल रहा था। एक ये सीनरी में और बहुत अलग अलग कहानी भी है। एक चित्रसेन करके एक राजा था गंधर्व, विद्याधर, उसमें भी हंसने लगा। तो अभिशाप मिला, पार्वती ने अभिशाप दिया था उस समय। यहाँ पर गुस्से में, ये पुरानी कथा है, वो बात की, आए और कहा कि अपने आप को वैराग्य समझ रहा है, मगर देखो इतने सुंदर पत्नी को गोद में बैठा हुआ है। अब शंकर जी बिगड़ गए, त्रिशूल उठा रहे। पार्वती ने मना किया। फिर भृगु ने कहा ये तो मेरा क्वेश्चन पेपर था, यू आल्सो फेल्ड। उनको पता था भृगु को कि रियली जो भगवान विष्णु है वो मेन है, इसलिए उनके लिए क्वेश्चन बड़ा टाइट रखा। तो इन दोनों के लिए बाक मंत्र दिया, बाक युद्ध किया, बाक शर छोड़ा बोलने का। अगर कोई बोलने का सहन कर लिया तो हो गया, क्रोध नहीं आएगा। मगर अभी जो कर रहे हैं ना वो ज्यादा किया। सोचा कि बाघ से काम नहीं चलेगा, इनको क्वेश्चन पेपर और डेप्थ देना है। क्या? लात मारना। भगवान सोए हुए हैं, लक्ष्मी है पूजा कर, सेवा कर रहे, आए और कहा नाओ ना ताओ। क्या कि ये सारा जगत को स्थिति करने का ठेका लिया हो, कैसे चल रहा है कैसे नहीं है, बस मस्ती में सो रहे हो करके मार दिया अल्लाह। अब जब लात मारा तो सोचा कि अभी इन दोनों ने तो गुस्सा किया था, ये भी गुस्सा करेंगे। मगर भगवान विष्णु तुरंत उड़ गए और उनका पैर को पकड़ने लगे और छूने लगे और कहा, हे मेरा तो दिल बहुत कठोर है और आपका हृदय, आपका जो पैर है वो सरल है, बहुत कोमल है, जरूर लग गया होगा, माफ करें। तब भृगु ऋषि ने कहा कि ये तो मैंने परीक्षा करने के लिए आया था प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा कहते हैं प्रभु आप श्रेष्ठ है, हम सृष्टि करते हैं रजस संपन्न, शिव जी संहार करते हैं तमस संपन्न, और आप सात्विक संपन्न स्थिति। तो जो सत्व गुण है ना वो श्रेष्ठ हो, इंटेलेक्चुअली श्रेष्ठ हो। तो आपको भी इस प्रकार के कर दिया स्तुति करने के बाद। अब बताइए क्या करना है। मुझे 3 काम चाहिए, हे माँ, मोह में डालो उन लोग को, शीघ्र जगाओ विष्णु को, और आप ही विष्णु के अंदर मारने की बुद्धि डालो, सो दैट उनके अंदर मारने की बुद्धि आएगी, उद्योत होंगे। ठीक। तो अभी ऋषि कहते हैं, श्लोक तो पढ़ना जो मैंने पढ़ा। सोपि निद्रावशम नेतः कस्तम स्तोतुमीश्वर
विष्णु शरीर ग्रहण अहम ईशान एव च। फिर उसके बाद यही जो मैंने कहा था, बोधश्च क्रियतामस्य अंतुम एतो महासुरौ। ये तृतीय फंक्शन, तृतीय तीसरा कारण है। आप उनको बोध डाल दीजिए विष्णु के। पहला वाला क्या है, जगाइए। सेकंड वाला क्या है, नहीं, पहला वाला मोह डालिए। पहले वाला देखा जाए तो जगाइए, होगा सीरियल में बजाएंगे, जागेंगे तभी तो आप जगा दीजिए इनको। सेकंड है, इनको मोह कर दीजिए। थर्ड है, इनके अंदर बुद्धि डाल दीजिए। तो ऋषि इस प्रकार के कहने लगे। फिर स्तुति करने के बाद ऋषि कह रहे हैं, ये है, कौन थे स्टूडेंट, कौन थे, कौन बोल रहे हैं ऋषि, हाँ, कौन ऋषि, वो तो पहला वाला अभी डायरेक्ट। हाँ, मेधा, आप लोग डाउट में बोल रहे हो, डाउट में बोल रहे हो। जैसे आप रेलवे काउंटर में जा रहे हो और ट्रेन का टिकट दे दो, कहाँ के लिए, दे दो, कहीं का टैंक नैंक भी दे दो। तो वो बोल रहे कि चेन्नई के गाड़ी खड़ी है। नहीं नहीं, हम तो जम्मू के गाड़ी के लिए आए थे, आप चेन्नई, चेन्नई की गाड़ी दे दो। तो वो उसको डाउट बोलते हैं, जो समझेगा ये आदमी है। मेधा ऋषि ऐसे बोल रहे हैं। मेधा ऋषि ऐसे बोलने से पता चलेगा कंफर्म हो, मेधा ऋषि बोल रहे हैं। और वो दो शिष्य कौन है, सूरथ राजा है और समाधि वो। इन कथा को कौन बोल रहा है, मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं। कौन से ऋषि को, कौशिक ऋषि। ये सब पुराण को, ये संवाद को लिखा कौन है, वेद व्यास। ये वेद व्यास जी तो त्रिकालज्ञ भगवान का अवतार, उन्होंने लिखा कि जो मार्कंडेय ऋषि ने कहा था उसको उन्होंने संकलन किया। और मार्कंडेय ऋषि कौशिक ऋषि के संवाद में जो कहानी बताई, तो इसका अर्थ क्या है, सबसे पुराना कौन है, ये मेधा ऋषि के संवाद। उसके बाद के ऋषि मार्कंडेय और कौशिक, उसके बाद के वेद व्यास तीसरा, और उसके बाद का मैं आपको बोल, काल के दृष्टि से पहला वाला कौन है, जैसे भागवत में भी कहा जाता है ना, काल के दृष्टि से ब्रह्मा ने नारद जी को कहा था, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा था, फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा था, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित कहा था, फिर सुत महाराज ने सुत सौनक को कहा था, सौनक सुता ने, फिर जो वक्ता बोलेंगे वो कहेंगे। अभी मैं बोल नहीं रहा, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक ऐसे। अब ऋषि बोल रहे हैं, राजन सुनो सुनो सुनो। ऐसे स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया तो योग निद्रा से मुक्त हो गए। योग माया क्या कहना, हटा दिया। वो जो तमस ग्रहण करके सोए थे भगवान विष्णु, हटा दिया। तो जाग गए। जब जागे तो एक अर्णव जल, एक अर्णव माने चारों तरफ केवल पानी ही पानी, अर्णव माने समुद्र, अर्णव एक अर्णव, जहां भी जाओ समुद्र ही समुद्र था। और जब उन्होंने देखा कि वो समुद्र में तैरते हुए, जैसे हिरण्याक्ष करता था ना, बराह अवतार की बात है, हिरण्याक्ष, वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्याक्ष बड़ा। हिरण्याक्ष क्या किया ना, इतने बलशाली था, युद्ध करने के लिए वरुण को कहा, इंद्र को कहा, ब्रह्मा को कहा, सब लोगों ने मना किया तो पानी में ही खेलने लगे। जो पानी के जो लहरें हैं ना, वो लहरें को थप्पड़ मार कर खेल रहा है।
उसको, उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति को कैसे चैनलाइज करे, ऐसे ही ये दोनों खेल रहे थे। तो विष्णु ने देखा, उधर जब देखा तो ब्रह्मा जी को ही खा जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ब्रह्मा स्तुति कर रहे थे उस पानी में, खा जाने के लिए तैयार हुए। तुरंत भगवान आ गए, रेडी हो गए, और 5,000 पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरण विभु, बाहु युद्ध किया। बाहु युद्ध मैंने मल्ल युद्ध, बॉक्सिंग बार, बाहु युद्ध किया 5,000 साल तक। 5,000 जब युद्ध किया, दोनों तो उन्मत्त हो रहे थे, शक्ति मिली थी, तपस्या किया था। महामाया ने सेकंड वर उन्होंने डाल दिया, क्या पहले जगह दिया, स्तुति, मोह में डाल दिया। जब मोह में डाल दिया तो विष्णु से कहा, हम तुम्हारे वर बल से खुश हो गए, वर मांगो। कौन? इन लोगों ने कह दिया वर मांगो। तो भगवान ने सोचा और देरी नहीं करना है, आगे अगर वर मांग देना चाहते हो ना, हाँ प्रसन्न हो ना, हाँ तुम 5,000 साल तक तुम हमारे साथ युद्ध किया, हम्म, वर क्या मांग रहे? सुनो, मेरे हाथ से तुम दोनों मर जाओ, और किसी के हाथ से नहीं है, और मुझे वर नहीं चाहिए। तो दोनों ने सोचा, हाँ बोल दिया पहले, हाँ बोल, यस तुम्हारे हाथ से ही मरेंगे। तो उसने सोचा कि एक काम करते, ये तो हमको धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बुद्धि है, वो बुद्धि के लिए महामाया की, हाँ हमारे पास भी बुद्धि है। क्या बुद्धि है? वो दोनों ने सोचा, सारा पानी 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 है, हाँ कहा कि ऐसे जगह ढूंढो जहां पर पानी नहीं होगा, उसमें तुम मुझे मार सकते हो। उन्होंने कहा कि ठीक है। ये बहुत पुरानी कथा है, बाद में इसी से ही सीख गए। भगवान ने क्या किया ना, त्रिविक्रम वामन भगवान आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना करूंगा कैसे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां पर पानी नहीं होगा वहां पर तुम मरेगा, मेरा चक्कर तुम्हें मारेगा। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। अब भगवान ने क्या किया, अपना जो जांग है, जांग को बढ़ाया। जांग को कहते हैं मेद। मेद माने हम लोग पढ़ते हैं ना अष्ट धातु, तो मेद, मेद उनको मारा। तो मेद से ही पैदा हुए पृथ्वी, इसलिए मेदिनी, मेदिनी पृथ्वी का नाम है। एक बंगाल में एक गांव है मेदिनीपुर, हमारे रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान। तो ऐसे, तो अपना चक्कर निकाला, लगा दे। तो ये है प्रथम अध्याय, तामसी शक्ति को किस प्रकार के स्तुति करके इस दोनों दैत्य को मारा। ये जो कथा है ना बहुत कम प्रसिद्ध है, इसमें माता का स्पष्ट विग्रह नहीं है, विष्णु के विग्रह है, मगर मां के स्पष्ट विग्रह नहीं। अभी जो